एक गांव के बाहर एक बहुत पुराना वृक्ष था। आकाश में दूर तक फैली उसकी शाखाएं जैसे किसी सम्राट के फैले हाथ हों। उसकी छाया में पथिक विश्राम करते और जब उसके फूल आते तो दूर दूर से पक्षी सुगंध लेने आते, और जब उस पर फल लगते तो दूर दूर से तितलियां आती और उसका रस ले जाती। शानदार था उसका व्यक्तित्व। पास के गांव से एक छोटा बच्चा उस वृक्ष के पास रोज खेलने आता था। बड़े वृक्ष को उस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। आपने देखा, बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को पता ना हो कि वे बड़े हैं। शायद वृक्ष को भी पता नहीं था कि मैं बड़ा हूं, क्योंकि यह पता तो सिर्फ आदमी को होता है। इसलिए उस वृक्ष को छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों से प्रेम करने की कोशिश करता है। अहंकार तो हमेशा अपने से बड़ों से संबंध जोड़ता है, और प्रेम के लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं है। जो आ जाए उसी से संबंध जोड़ लेता है। फिर तो छोटा बच्चा जब खेलता वृक्ष के पास, और अगर वृक्ष की शाखाएं ऊपर होती तो वृक्ष अपनी शाखाएं नीचे झुकाता ताकि वह फल तोड़ सके, वह उसके फूल तोड़ सके। प्रेम तो हमेशा झुकने को राजी है, और अहंकार कभी भी झुकने को राजी नहीं है। अहंकार के पास जाएंगे तो उसके हाथ और उठ जाएंगे ताकि उसे छू ना सको, क्योंकि जिसे छू लिया जाए वह तो छोटा है, और जिसे ना छुआ जा सके, जो दूर सिंहासन पर बैठा हो, वही बड़ा आदमी है। जब बच्चा खेलता तो वृक्ष की शाखाएं नीचे झुक जाती, और बच्चा फूल तोड़ लेता तो वृक्ष खुश होता और उसके प्राण आनंद से भर जाते। हवाएं चलती और वह नाचता और वह खुशी के गीत गाता। प्रेम ऐसा ही तो है। प्रेम जब भी कुछ देता है तो वह खुश हो जाता है, और अहंकार जब कुछ लेता है तभी खुश होता है। फिर वह बच्चा बड़ा होने लगा। वह कभी वृक्ष की छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, कभी तो उसके फूलों का ताज बनाकर पहनता और जंगल का सम्राट बन जाता। प्रेम है ही ऐसा। प्रेम के फूल जिसके पास भी बरसते हैं वह सम्राट हो जाता है, और अहंकार जहां भी गिरता है वहीं अंधकार हो जाता है। फिर लड़का और बड़ा हुआ। वह वृक्ष के ऊपर भी चढ़ने लगा, शाखाओं से झूलने भी लगा। वह उसकी शाखाओं पर विश्राम करता, और वृक्ष बहुत खुश होता, क्योंकि प्रेम आनंदित होता है जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है। लड़का बड़ा होता गया और उसे दुनिया के और भी काम आ गए। उसे महत्वाकांक्षाएं आ गई। उसे परीक्षाएं पास करनी थी। अब उसका आना कम हो गया, लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता। उसके पूरे प्राण उसे पुकारते। प्रेम तो निरंतर प्रतीक्षा करता है। प्रेम तो प्रतीक्षा है, लेकिन वह कभी आता और कभी नहीं आता। जब नहीं आता तो वृक्ष उदास हो जाता। प्रेम की एक ही उदासी है, जब वह बांट नहीं पाता तो उदास हो जाता है, और प्रेम की एक ही धन्यता है, जब वह बांटता है तो आनंदित होता है। अब लड़का और बड़ा हो गया और उसका वृक्ष के पास आना और कम हो गया। आदमी जितना बड़ा हो जाता है महत्वाकांक्षा के जगत में, प्रेम से उतना ही दूर हो जाता है। लड़के की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। फिर कहाँ का वृक्ष और कहाँ जाना, फिर कैसा संबंध। फिर एक दिन लड़का वहां से गुजरता था। हवाओं में वृक्ष की आवाज गूंजी, सुनो, तुम आते नहीं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं। उस लड़के ने उत्तर दिया। लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? मुझे तो रुपया चाहिए। अहंकार मांगता है। अहंकार कहता है, कुछ हो तो मैं आऊं। अहंकार तो एक प्रयोजन है, और प्रेम निष्प्रयोजन है। प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रेम अपने आप में ही अपना प्रयोजन है। वृक्ष यह सुनकर
चौंक गया और कहा, तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दे सकूं? मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता। जो रोक ले वह प्रेम नहीं है। प्रेम तो बेशर्त देता है। लेकिन रुपया मेरे पास नहीं है। रुपया तो आदमी की खोज है। वृक्षों ने यह बीमारी नहीं पाली है, इसलिए तो हम इतने आनंदित हैं। हम पर फूल लगते हैं, हम पर फल लगते हैं, पक्षी आते हैं और कलरव करते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। फिर मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास? मुझे तो रुपए की आवश्यकता है। वृक्ष तो बहुत सोच में पड़ गया और उसे ख्याल आया और उसने कहा, मेरे सारे फल तोड़ लो और बाजार में बेच दो, तो शायद तुम्हें पैसा मिल जाए। लड़के को भी बात समझ में आई। वह वृक्ष पर चढ़ गया और सारे फल तोड़ लिए, कच्चे भी गिरा डाले, शाखाएं भी टूटी। लेकिन वृक्ष बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ, क्योंकि टूट कर भी प्रेम आनंदित होता है। और अहंकार तो पाकर भी आनंदित नहीं होता। लड़के ने तो पलटकर धन्यवाद भी नहीं दिया, लेकिन वृक्ष को पता भी नहीं चला। उसे तो इसी में धन्यवाद मिल गया कि उसने उसके प्रेम को स्वीकार किया और उसके फलों को ले गया। फिर तो वह बहुत दिनों तक नहीं लौटा। वर्ष बीत गए और वृक्ष उदास है। उसके प्राण प्रतीक्षा करते हैं कि वह आए और 2 क्षण बैठे उसके पास। बहुत दिनों के बाद वह आया। अब वह प्रौढ़ हो गया था। वृक्ष ने पुकारा, आओ मेरे पास। लड़के ने कहा, मत करो यह बकवास, सब बचपन की बातें हैं, छोड़ो फिजूल की बातें, मुझे तो मकान बनाना है। वृक्ष तो चौंका, मकान? हम तो बिना मकान के रहते हैं। मकान में तो आदमी रहते हैं। दुनिया में और कोई भी मकान में नहीं रहता। देखते हो मकान में रहने वाले आदमी की हालत। उसके मकान जितने बड़े होते जाते हैं, वह उतना छोटा होता जाता है। हम तो बिना मकान के रहते हैं। लेकिन एक बात हो सकती है, तुम मेरी शाखाओं को काट कर ले जाओ, तो शायद तुम मकान बना लो। वह प्रौढ़ कुल्हाड़ी लेकर आ गया और वृक्ष की सारी शाखाएं काट डाली। वृक्ष एक ठूंठ भर रह गया। लेकिन वृक्ष आनंदित था, क्योंकि प्रेम सदा आनंदित है। चाहे उसके अंग ही काट दिए जाएं, बस कोई बांट ले, कोई सम्मिलित हो जाए। उस लड़के ने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, धन्यवाद भी नहीं दिया, और उसने अपना मकान बनवा लिया। और वक्त गुजरता गया और वह ठूंठ वृक्ष राह देखता रहा। वह पुकारना चाहता, चिल्लाना चाहता, पर अब तो उसकी शाखाएं भी नहीं बची थी, उसके पत्ते भी नहीं थे। हवाएं तो आती, पर वह बोल नहीं पाता। पर उसके प्राणों में एक ही गूंज थी। बहुत दिन बीत गए। बच्चा बूढ़ा हो गया, वहीं से गुजर रहा था। वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया। वृक्ष ने पूछा, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? तुम बहुत दिन बाद आए हो। उसने कहा, तुम क्या ही कर सकोगे? मुझे तो दूर देश की यात्रा पर जाना है। मुझे एक नाव की जरूरत है। वृक्ष ने कहा, मुझे और काट लो और नाव बना लो। मैं बहुत धन्य होऊंगा कि तुम्हारी नाव बन सकूं और तुम्हें दूर देश की यात्रा पर ले जा सकूं। लेकिन जल्दी लौट आना, सकुशल लौट आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और उसने आरे से वृक्ष को काट डाला। वह तो छोटा सा एक ठूंठ रह गया। वह दूर यात्रा पर निकल गया और वृक्ष प्रतीक्षा करता रहा कि वह आए, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं है देने को। शायद अब वह नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार वहीं जाता है जहां कुछ पाने को है। अहंकार वहां नहीं जाता जहां कुछ पाने को नहीं है। दोस्तों, प्रेम तो ऐसा ही है। प्रेम तो देने का, बांटने का, सम्मिलित होने का नाम है। जिसने इस बात को समझ लिया, जिसने इस पेड़ की कहानी को समझ लिया, उसने प्रेम को समझ लिया।